रात के बज रहे हैं 12:30। चल रही है, क्या चल रहा है सुबह? बिरयानी नज़ीर की। नज़ीर की बिरयानी। अर्श को नींद ना आ रही थी, साग हजम नहीं हुआ तो खाए ना कर साग। लग चल रही है अर्श है, बिरयानी चल रही है। तो जब भी हमारा मन करता है रात को किसी टाइम भी, नज़ीर के यहाँ से बिरयानी आ जाती है खाने के लिए। नज़ीर के यहाँ की बिरयानी बहुत बढ़िया। फैक्ट्री में तुम तो अर्श के यहाँ की मंगाओ ना। नज़ीर पे से मंगवाता हूँ खाना। नज़ीर पे के यहीं से मंगवाते हैं सब। ये मेर में बड़ा छोटा बजे याद है भैया? मेर में बड़ा छोटा सा पीस निकला। हाँ मेरे वाले में तो है भी, सुबहान के में बड़ा निकला। नीचे निकला होगा तुम्हारे वाले में, बीच में निकलेगा। मेरे में देखो, तेरे वाले में सही निकल गया, मेरे वाले लेकिन आई भी तो बहुत बहुत सारी यार से। लेकिन मेरे तो ये बाल्टी से भर रही पूरी अभी। खाओ तो सुबहान पेट भर गया हाँ जी, है, अभी उन डिब्बों का क्या करेगा? तो फेंक दूंगा। रात के टाइम में कोल्ड ड्रिंक भी पी ली। अब रोज डेली निदा दिन गिन रही है, रोज डेली निदा दिन गिन रही है कि हमें शादी में कब जाना, हमें शादी में कब जाना है। कल उसको डेट शीट आ गई है स्कूल से, तो डेट शीट में बता रहे हैं कि 9 दिसंबर का पहला पेपर है उसका। अब मैं कह रही हूँ अब कैसे होएगा, 9 दिसंबर का तो पहला पेपर है, कैसे जाएगी? तो यूँ कह रही सलमान भाई की शादी में जाऊंगी, पेपर छोड़ दूंगी। दिमाग खराब हो रहा है बहुत ज्यादा, और जिद इतनी कर रखी है। यूँ कह रही मेरा तो लहंगा छोटा हो जाएगा, अब मैं क्या करूंगी, मेरा लहंगा छोटा हो जाएगा। और सतरा सुन कह रहा था लहंगे को बीबी स्कूल में पहन जा। तो कह रही नहीं मुझे लहंगा पहन के जाना है, मेरा तो इतना महंगा लहंगा आया है। कह रही इतना महंगा लहंगा और मैं वहां ना जाऊंगी, शादी में ना जाऊंगी मैं सलमान भाई की। अब मैंने मैडम से बात करी, मैडम कह रही ठीक है इसका मेडिकल बनवा देना। अब इसका मेडिकल बनवाना पड़ेगा जब ये शादी में जाएगी। साफ मना करके बैठ गई है। और हम मेरठ भी आएंगे, लेकिन मेरठ दिन में आऊंगी मैं, रात को शादी में नहीं रहूंगी। मेरठ बाजी के यहाँ जब भात दिया जाएगा तब रहूंगी मैं सुबह के टाइम। 9-1 बजे यहाँ से निकलेंगे, मतलब 11-1 बजे तक वहीं रह, 12-1 बजे तक वहीं रहूंगी मैं। अब इसके कमरे की तो सफाई हो गई, सबसे पहले मैं इसी के कमरे की सफाई कर देती हूँ। अब इन कपड़ों में परेश होनी है। ये अर्श लाया है नई साइड अपनी, इस पर परेश होनी है। और ये बैग रखा हुआ है, ये रहा, दिखाऊं मैं आपको। ये रखा, ये रखा बैग, ये बैग जाएगा। ये बैग तैयार होएगा। वो निदा का छोटा वाला बैग अलग है जिसमें उसके चप्पल वगैरह सब चीज रखी है। शादियों के बड़े लोग, शादियों की बड़ी वो है, शादी शादी शादी। जितने सारे कपड़े धुले कर इतने सारे पड़े हैं, फिर तो परहेज भी होनी है। इतना रोड डेली का काम, तो घर का ही काम नहीं निपटता पूरा। अभी अम्मी से बात करूंगी, क्योंकि अम्मी को सबको मेरा भाई के यहाँ भात देना होता है ना, तो पूछूंगी मैं अम्मी से किस टाइम तक जाएंगी वो। और सब मुझे मेरठ में मिलना, मैं मेरठ में मिलूंगी सबको, वसीम के गोदाम के पास।
कहाँ मिल रहा है? जहाँ आपने बताया था ना, वसीम बेसमेंट, वसीम के बेसमेंट के पास। वसीम के बेसमेंट के पास ही बाजी का घर है, तो वहीं मिलूंगी मैं। उन कपड़ों की तय बना कर रख दो। हमारा तो घर का काम होता है भाई, पूरे दिन घर का काम ही नहीं निपटता हमारा। मेरे कपड़े सिल के आ जाएंगे तो मैं कपड़े दिखाऊंगी तुम्हें सबको, कपड़े कैसे हैं। आज एलिफ को गए हुए 11वां दिन है, संडे को 8 हो गए, 8 9 10 11वां दिन निकला है। और ऐसा लग रहा है जैसे एलिफ को कई महीने हो गए वो रहते रहते, जैसे कई महीने से वही हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे तो। घर एकदम सूना सूना सा हो रहा है बिल्कुल। ये निदा के कपड़े हैं, ये निदा के अलमारी में रख देती हूँ उठा के। मैंने सबकी जगह अलग अलग कर रखी कपड़ों की, अर्श के अलग, फैज के अलग, सुबहान के अलग और मेरे अलग रखे जाते हैं, ताकि किसी को किसी के कपड़े ढूंढने में जोर ना पड़े। जहाँ मेरे रखे जाते हैं मेरे अलग रखे जाते हैं, और सुबहान निदा इनके सबके अलग रखे जाते हैं। रात तो ऐसा हुआ कि हमें 2 बजे तक जागे, हम 2 बजे तक, और जी 2 बजे तक जागने के बाद जो है बस कुछ नींद से नहीं आ रही थी सबको, तो 2 बजे तक जागते रहे। रात अर्श ने 2-1:30 बजे मंगाई नज़ीर के यहाँ से बिरयानी खाने के लिए, नज़ीर के यहाँ की बिरयानी। अब जब जो है इन्होंने गेट खोला ना, तो अब मुझसे पैसे मांगने आए, मम्मी तुम्हारे पास 500 रुपये खुले हुए हैं। मैंने कहा क्यों, रात को क्या करना? 3 डिब्बे मंगवाए बिरयानी के, एक मेरा और 2 अपने दोनों के। जब मुझे पता चला कि बिरयानी आई है खाने के लिए, मतलब रात मैंने घर पे बनाया था सरसों का साग, फिर मुझे तो बहुत पसंद है, मक्का की रोटी बनाई थी मैंने, और मैं बहुत सारा मक्खन वक्खन डाल के दिया था इन्हें खाने के लिए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद फिर भी रात को 2 बजे नज़ीर के यहाँ की बिरयानी आई, फिर भी 500 रुपये गए। इन्हें दुख नहीं होता है बिल्कुल बच्चों को, लेकिन मुझे तो होता है कि पैसे इतने चले जाएंगे, मुझे तो होता है भाई, इन्हें नहीं होता। ये बुढ़ियों के जैसे लगते हैं ना दुपट्टे ओढ़ने में, सूती दुपट्टे। मेरे फेस पे नहीं खिलता बिल्कुल सूती दुपट्टा। जाने पड़ती है किधर उसकी रहमत की नजर, जाने पड़ती है किधर उसकी रहमत की नजर, ये तो अल्लाह को खबर, ये तो मौला को खबर, अल्लाह को खबर, ये तो मौला चाहे तो बुरा तो मिटा सकता। मुझे ये कव्वाली बहुत अच्छी लगती है, वो जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल सकता है, वही किस्मत की लकीरों को बदल सकता है, जात पे उसकी भरोसा है तो बंदे एक दिन रात के सूर्य से सूरज भी निकल सकता है। मुझे बहुत अच्छी लगती है। रात निदा के जूते लाया, जूते दिखाऊं, देखो कितने बढ़िया जूते लाया, कंपनी के जूते लाया एकदम मस्त। 1600 रुपये के ये, मैं तो सुनते ही कह रही 1600 रुपये के जूते, 1600 रुपये में 3 जोड़ी आते। तो कह रहा अम्मी कौन से दुनिया में हो,
1600 रुपये के बाटा में से है ये। इसकी शादी बहुत महंगी पड़ रही है निदा की। सबसे ज्यादा इसका सामान आ रहा है। पता है इसकी 3 जोड़ी तो मैं लेकर आई, 1 जोड़ी खुद लेकर आई संडे बाजार से, और 1 जोड़ी अर्श ले आया। 3 4 5 जोड़ी जूते आ गई है इसकी जूती। इसे ये बहुत खर्चा करवाती है निदा। अल्लाह इसकी किस्मत से देवे, खूब देवे अल्लाह इसकी किस्मत से। इसकी किस्मत अच्छी बनावे अल्लाह, बच्चियों की, अल्लाह सबकी बेटियों की किस्मत अच्छी बनावे। बस जैसे माँ बाप के घर रहते हैं ना, वैसे अल्लाह आगे के घर भी अच्छी तरह रह रहे। बेचारी की इसकी किस्मत तो ऐसी, बाप का प्यार तो मिला नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ इसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया जाए। लेकिन अल्लाह बस ऐसा करे कि हमारे लाड प्यार में बिगड़े ना, नाम रोशन करे। बिल्कुल ना तैयार हो मैं सुनने के लिए। तो अम्मी लाई थी बना के रस की खीर, गांव से रस आया है तो अम्मी रस की खीर बना के लाई थी। और जी अब वो चली गई। अम्मी ने गांव से कोई रस लाया हो तो अम्मी रस की खीर बना के लाई थी। सुबह सुबह आई थी अभी। रस की खीर खाने में मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, बच्चों को पसंद नहीं है। दूध डाल के अच्छी लगती है। दूध गर्म करूं। निदा को रात सरसों का साग इतना पसंद आया कि स्कूल को भी क्या गए, मम्मा रोटी भेजना मेरे लिए, मक्का की रोटी बना के भेजना और उस पर घी लगा देना। मैंने कहा ठीक है। तो अब उसके लिए साग और रोटी भेज दूंगी स्कूल लंच में। बिल्कुल निदा का कॉलेज और हमारे घर पास में है इधर। निदा का कॉलेज NIMP कॉलेज में निदा पढ़ती है, तो हमारे पास में ही पड़ता है घर। और ये बना दी मैंने मक्का की रोटी जैसी बनी मुझसे, और ये रहा मक्खन। बढ़िया लगता है, मुझे बहुत पसंद है। रात अर्श ने भी जो ना यही वाली खाई थी रोटी आज। कहीं भी अगर कहीं जाओ और ढाबे वाबे पर रोटी खाने लगो या बैठ के, तो कितनी महंगी देते हैं, है ना। निदा का लंच तैयार हो गया। अब निदा का लंच भेज दूं। इसकी पानी की बोतल और ये रहा लंच। ये पानी की बोतल, ये लंच, और मक्खन में रख दिया। देख आती हूँ। रोड डेली कितनी भी सफाई कर लो, लेकिन फिर भी जिंदगी बिजी रहने लगी भाई। जिंदगी बिजी रहने लगी। मैं सोचूं उनके घर की सफाई पे कैसी होती होगी जो वो करती हैं, ड्यूटी करती हैं। किचन की तो हो गई बढ़िया। साफ सफाई करने में एक्सपर्ट हूँ।
सिंक रोज गंदा हो जाता है। हर दिन साफ करने के बाद भी सिंक हर दिन गंदा हो जाता है। कितना ही साफ कर लो उसे, बस फ्रिज के मुंह पे को मार दो। हो गया। कल जो कपड़े धोए हैं वो धुले पड़े हैं सारे सारे। जिन्होंने हमारा ऊपर से घर नहीं देखा वो हम सब रोज डेली लाइव पे पूछते हैं आप किसके यहाँ हो, किसके यहाँ हो। ये किसी के घर नहीं, ये हमारा अपना घर है। ये सुभान का रूम है ऊपर, ये सुबनिया का रूम है। सुबनिया का मैं प्यार में उसे सुबनिया बुलाती हूँ। सुबनिया, अकड़ू अकड़ू है वो, अकड़ू जरा जरा सी बात में करता है, जरा जरा सी बात में इतने नखरे दिखाता है मुझे, बहुत ज्यादा अकड़ू। और सुनाइए आप सब। शादी में जाऊंगी ना, वहाँ का ब्लॉग बनाऊंगी तो मैं वहाँ दिखाऊंगी क्या क्या हो रहा है। हमारे यहाँ तो शादी में बहुत मजे आते हैं, एंजॉय होता है, आपको बहुत सारे मेहमान आते हैं। अब वहाँ कर ला मालिक। और हाँ, मेरठ भी मैं जाऊंगी, लेकिन मेरठ जाऊंगी मैं 8 तारीख में सुबह को। सुबह जाऊंगी 10-11 बजे करीब में वहीं मिलूंगी, 11-12 बजे वहीं मिलूंगी। फिर वहाँ घंटे 2 घंटे अपनी बहन का रुक के फिर जाऊंगी सलमान की हल्दी में मैं। तो अब हम बनाएंगे, अरे भैया चुएदार छोटे छोटे चूहों ने बड़ी परेशान कर रखी है। तो यहाँ चल रही है पार्टी निदा की। निदा क्या चल रहा है? पार्टी। देखो ऊपर को तो मुँह कर ले। वाह, बजे हमने करी थी पार्टी, 2 बजे नज़ीर के यहाँ की बिरयानी खाई थी हमने गाड़ी में ना, यही मंगाई थी घर पे ही भाई ने। मुझे आवाज आई कुछ भाई के। मेरी निदा इतनी समझदार हो चुकी है कि अब दुकान पे जा कुछ भी सामान लिया जाती है। निदा क्या क्या दुकान पे जाके आपने? शानदार नमक। मैंने निदा से शानदार नमक मंगाया था तो निदा जाके ले आई है। अरे मैं सोचती थी पैसे से फेंक जाएगी, मेरी नोटिया तैयार हो गई। समझदार होगी मेरी गुड़िया। हाँ हाँ, अच्छी है। मम्मा इतनी बड़ी रिश्वत। कोल्ड ड्रिंक पीने से इस टाइम पे गले खराब हो जाती ना। अब बिरयानी खाई थी ना अभी, ये तो गलत बात है भाई। ये शानदार नमक जो होता है तो बीपी वालों के लिए बहुत बढ़िया रहता है। जिसको बीपी की शिकायत हो ना वो इस नमक को। हाँ, खाना तो बना लो भाभी है। ब्लॉक ये मेकली जो मम्मा को सिखाती हूँ। मम्मा हटा पर तो जल्दी पीछे तो। मम्मा तुम्हारा ब्लॉग बन रहा। तो क्या ले आए तुम दोनों? प्लेट लेकर मम्मा प्लेट लेकर आ गई। अर्ध ले ले। और तो ले गया था तुझसे लेकर भैया, रोड पार मत जाया कर तू, बिल्कुल मत जाया कर रोड पर। तो यहाँ से लगा अर्ध लेके तो अंदर। 8 तारीख को जाएंगे, 8 तारीख को सनफ की शादी है। पता क्या तारीख की? तो गाइस तैयारी धड़ल्ले से चल रही, धड़ल्ले से धड़क्के से चल रही है तैयारी तो हमारी। और बताइए
कभी किसी के कपड़ों में प्रेस नहीं हुई तो किसी का कुछ नहीं हुआ। ऑर्डर सबके हैं बराबर, ये करके रख दो, वो करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। अब आज की इस वाली साइड पर प्रेस कर दूं और फिर इसे रखनी है ले जाने के लिए, वो लेके जाएगा इसे। कह रहा है इस सेट का कॉम्बिनेशन मुझे वहाँ दिखाना है। भैया ससुराल है अगले की, ससुराल में दामाद अपना वो ना दिखाएगा तो कौन दिखाएगा। अब आज हो गई है 5 तारीख, 5 तारीख हो गई और दिन है शायद जुमरात आज। शनिवार को जाना है। परहेज का पता नहीं क्या खराब हो गया इसका, तो पीछे से कपड़े सूख पड़े। अभी तो मुझे ये करनी है इसकी सुभान की शेर, वो जो लाया है शेरवानी सी, फ्रिल सूट लाया। सलमान को तो बहू मिलेगी, सलमान का तो समझ में आ रहा मुझे। ये और क्या को इतने उछल रहे हैं कि इनकी तैयारी पूरी ना होकर दे रही अभी तक भी। सुभान इतने सारे कपड़े लाने के बाद भी कल अपना कोट पैंट देकर आया है सही होने के लिए। जो शादी पे लाया था अर्श की, उसको मना कर रहा पहनने के लिए, अब दूसरा लाया है। और भैया मेरा तो चुन्नी को देखने को दिख रहा। हमारे तो मोहल्ले में कई शादी हैं। कल हल्दी लगी, हल्दी में गए हम, तो वहाँ मेरे 2 सब्सक्राइबर मिले मुझे। देख के मुझे मुझसे लाइव बात करते हैं वो। और देखने के बाद जो उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो भी खींचे, मैंने उनका व्लॉग बनाया, छोटा सा व्लॉग में दिखाऊंगी। मेरे साथ उन्होंने फ़ोटो भी खींचे हैं अपने। और जी उन्होंने मुझे ये भी बोला है कि इंशाल्लाह तुम्हारा बटन आएगा, ज़रूर आएगा। उन्होंने ऐसा बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे वो आदत की अच्छी निकली, वैसे ही उनका चेहरा भी अल्लाह ने बहुत अच्छा बनाया माशाल्लाह, एकदम खूबसूरत अच्छी। देखना, मैं उनकी वीडियो डालूंगी, देखना ज़रूर। मुझे देख के खुश हो गई हूँ कि हमें तो यकीन भी नहीं था कि तुम मिल जाओगी हमें यहाँ। ऐसा ना, क्योंकि मैं किसी का फेस तो देखा नहीं है मैंने कभी, बात वैसे लाइव करती हूँ तो मुझे बताना पड़ता है पहले कि हम वो हैं। एक तो मुझसे, मेरे से उनमें बिल्कुल ऐसे बात करती जैसे मुझसे मुझे कितनी जानती हूँ। वो कह रही मुझे, फरीदा आजी तुम तो हमें भूल गई। मैंने कहा मैं भूल गई, मेरे याद जब कभी मिली हूँ तभी तो याद आवे, जब कभी मिली नहीं उनसे तो कैसे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि अच्छी है। ऐसे ही उनकी आईडी पता ना, गुलिस्ता सैफी या गुलशन सैफी के नाम से उनकी आईडी है। मुझसे लाइव बात करती हैं रोज डेली। पता नहीं परहेज गिर गई, किसी ने ये अंदर घुसा दिया इसका। ये परहेज जो ना होने में इतनी दिक्कत कर रही है मुझे बहुत ज़्यादा। तीन चार दिन इतना वहाँ लगेंगे, 3-4 दिन इतने घर का भी पता ना क्या बन जाएगा। शायद गुलफ्सा तो हमारे साथ आएगी नहीं अभी, क्योंकि उसके भैया का चाला वाला होएगा। हम आ जाएंगे इतने, फिर वो बाद में आ जाएगी, 8 दिन बाद आ जाएगी, कोई बात
शादी का रोज रोज थोड़ी हो रही है भैया, उसके भैया की शादी है। लगाओ रे तेल चढ़ाओ रे बन्नी का गोरा बदन का। बहुत प्यारी लग रही थी रात, हमारी जो भतीजी है जिसका हल्दी लगी, बहुत प्यारी लग रही थी रात। माशाअल्लाह, अल्लाह नज़र से बचावे, खूब खुश रहे। देखो मोहल्ले पड़ोस में है, लेकिन है तो फिर भी जब हमें कोई प्यार से पप्पो कहता है तो भी हमारे तो हमारे इतना भी बहुत है कि कोई हमें इज्जत दे रहा है, इज्जत से बोल रहा है, वो अपना ही है हमारा। ये नहीं होता है कि रिश्ते खून के ही अपने होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रिश्ते खून से ज़्यादा अच्छे निकलते हैं वो रिश्ते। बाउली सी हो रही, मैं तो बाउली सी। तो अब 2-3 दिन रह गए हैं, 2 दिन बीच में है सलमान की शादी में जाने के। अब सलमान की शादी की पूरी तरह तैयारी में हम लगे हुए हैं। अब जाएंगे शादी में, रास्ते का व्लॉग बनाएंगे, रास्ते का जहाँ जहाँ रुकेंगे वहाँ का व्लॉग डालते चले जाएंगे, देखना तुम सब, है ना। और उसकी शादी का, बारात का, जितना भी हो सकेगा सारे व्लॉग बनाऊंगी, सारे उसके, सारे मेहंदी का, हल्दी का, दूल्हा बनेगा, रिसेप्शन का, सबके बनाऊंगी, बारात का भी डालेंगे, दिखाएंगे, देखेंगे तुम्हें कैसा लगेगा सबका। और मैं तो तुमसे ये कहूँगी कि मेरे लिए ये दुआ करा करो कि सबकी सुनने के बाद मेरा दिल जो है कमज़ोर ना पड़े, बस हौसले बुलंद होते चले जाएं। क्योंकि किसी की भी उल्टी सीधी सुन के थोड़ा मन झिझक होता है, व्लॉग बनाने में, कुछ भी करने में भी थोड़ी शर्म सी आती है सबके सामने कि ले वीडियो बना रही कर। लेकिन बस अल्लाह से मेरे लिए दुआ करो कि बस ये झिझक खुल जाए और अपना मैं जिस काम में लगी हूँ मुझे कामयाब मिल जाए। अच्छा, ये दुनिया कह रही है, कहने दो, दुनिया का काम है कहने का। मैं दुनिया की बातों को जो है इग्नोर कर रही हूँ अब कि हाँ कोई बात नहीं। जब अपने उल्टा सीधा कह देते हैं, अपनों की सुन के इग्नोर कर रही हूँ, सॉरी, इग्नोर कर रही हूँ तो कोई बात नहीं। बाहर वाले तो फिर भी बाहर वाले होते हैं, घर वाले तो रोज़ कहते हैं चुभती है, लेकिन बाहर वालों की तो कभी कभी सुनाई मिलेगी। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सबकी बात को इधर से सुन के इधर उड़ाऊँगी और इंशाल्लाह एक दिन कामयाब होकर दिखाऊँगी। कामयाब तो होना ही है, अल्लाह से मैंने ज़िद कर ली है कि मुझे कामयाब होना है इंशाल्लाह, और अल्लाह मेरी ज़रूर सुनेगा, मुझे यकीन है। क्योंकि अल्लाह से मैंने जो मांगा है मुझे अल्लाह ने वही मिल दिया है। लेकिन बस थोड़ा सा ये है मुझे अपनी किस्मत की कि मुझे जो भी मिला अधूरा सा मिला है, अधूरा मिला है। लेकिन इंशाल्लाह ये मैंने ठानी है तो मुझे ज़रूर पूरा होएगा मेरा मकसद, सपना ख्वाब मेरा ज़रूर पूरा होगा। लेकिन पूरा होगा जब आप सब मेरे साथ दोगे। मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, साथ की ज़रूरत है, तो मेरा साथ दो। रात को जब हम सो जाते हैं उसके बाद मंगा लेते हैं फिर ये खाना। रात मंगाई ना नहारी, और मैंने उठ के देखा तो हंस रहे, अम्मी तुम सो रही थी इसलिए हमने नहारी मंगा ली। अब देखो रोटी कितनी मोटी मोटी है, ये रही नहारी रोटी है निदा, नहारी रोटी। हाँ। ना रोटी खा ली निदा? हाँ। और क्या खाना है? कुछ और कुछ नहीं खाना? और बस बीच
20 रुपए इधर हर टाइम पैसों की वो रहेगी तुझे बस। इतने पैसे खाती है लड़की। तुमने क्या करा था सुबह के और रात के टाइम में 2 टाइम लेकिन सुबह के तो 10 रुपए दिए थे ना जाने टाइम मैंने। हाँ। मुझे तो सबसे बढ़िया लगती है हरी सब्जी, साग रोटी, मूंग की दाल की खिचड़ी, दाल चावल, और वो क्या कहते हैं मूली की भूजी बहुत पसंद है मुझे। मूली आई है। मम्मा तू क्या चीजें खाती हो? पिज्जा, बर्गर। पिज्जा का बर्गर तो खाने की चीज है। हाँ, ये बहुत खाने की चीज है, इससे फायदा होता है। पिज्जा बर्गर नहीं खाते, पिज्जा बर्गर खाने वाले बच्चे बीमार रहते हैं हमेशा। बीमार नहीं रहते, सुस्त रहते हैं। सुस्त रहते हैं ना, मैम भी बताती है ना। सुस्त रहते कोई निदा को समझाओ, ये लड़की पिज्जा बर्गर ये चीज ज्यादा खाती है। फिर उनके पास एक भी खतरा नहीं आता जो पिज्जा बर्गर ये खाते हैं। बाहर की चीज ज्यादा खाते हैं बच्चे। और कल क्या खाया था? मुझे कल परसों मंगाई थी इन्होंने बिरयानी नजीर की। और कल पहले खाना खा लो फिर दे दूंगी पैसे में। चलो तुम और मम्मा डेली 2 बार जो है ना नेल्स कटवा के आने हैं मुझे। और नहाना भी है। ओके, नहाना भी है। नारी गर्म हो गई, रोटी गर्म कर लो। मैं रोटी बहुत मोटी है। चलो जब दस्तरखान बिछाओ जल्दी, अंदर चल के जल्दी निदा, और हैंड वॉश करो। चलो जल्दी बेटी। रोटी तो बहुत बढ़िया नरम एकदम सॉफ्ट मोटी रोटी है। रोटी मोटी है, इतनी मोटी रोटी है। हंस के मत दिखाओ, जाओ जाके बैठ जाओ, पढ़ लो। कापेस्कू बता दो। ये बाकाप्ता ताकाप्सा। सुनो। अस्सलाम वालेकुम है ना, ये है ना। अस्सलाम वालेकुम है। ठीक है, कैसी बावलू पूरी हंस रही हैं। सलामा रजा का सुनाऊंगी, मुझे तो याद हो। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह। सलामा रजा का। ये हमारा भतीजी का दहेज जा रहा है। क्या आदमी आ रहे हैं खाला? क्या आदमी आ रहे हैं लेने? मैं कह रही क्या आदमी आ रहे हैं लेने? तो रात को ना आए हल्दी में? रात बुला लेती हल्दी में। होटल से ना अच्छा लगता मुझे। आता है बहुत, लेकिन मैं नहीं खाती। आता है खूब, लेकिन मैं नहीं खाती। अल्लाह की कसम मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रात भी ऐसे नहारी मंगाई नजीर की, सुबह मैंने देखी, हमने लगाई रखी नहीं। चलो ऊपर का घर दिखावे। चलो तो देखो, तुम सब बोल रहे थे मामी का घर तैयार हुआ नहीं हुआ। मामी के घर में भी क्या हालत फैल रही है। कलावा बांधा था मैंने। ये देखो, ये लैट्रिन बाथरूम बने। लैट्रिन बाथरूम तो बढ़िया बन गए, बड़े बड़े। देखो कितने बड़े बड़े लगे। हाँ, ये रूम है बच्चों का रूम है। तो इनका कहाँ है? बच्चों का अंधेरा हो रहा कहाँ है? ये चांद चमक रहा। मम्मा हाँ, अगर चांद यहाँ पे गिर गया
लैट्रिन बाथरूम सही है, बड़े बड़े। मामी के घर से बाहर रोड, बच्चे खेल रहे हैं। होटल, अच्छा ये सामने भी चिकन की दुकान खुल गई है? खाली करके इसमें कर किसकी, इधर वाली दुकान खाली करके? हाँ अच्छी है, ये सामान देख देख के आ रही। यार मुझे जो है ना भैया सीढ़ी पर डर लगे, मैं ऊपर नहीं आने की ना, मैं नहीं आने की ऐसी सीढ़ी पे, तो मुझे बहुत डर लगे चढ़ते हुए। देखो मामी का बंदर की तरह चल गई। निधर हम दे। तो मामी का घर जब बन जाएगा, मामी देगी सबको पार्टी। पार्टी तो फोन की बिना दी अभी। कहाँ मैं दादी, बड़ा चुनना लग गया मुझे, चुनना लग गया फोन में मिल गया, चुनना लग गया। हम कर रहे हैं पार्टी की बात में, पार्टी इतना बड़ा नुकसान हुआ मेरा। वो तो होते रहे हैं, जिंदगी के साथ साथ नुकसान लगे रहे हैं, जिंदगी के साथ तो नुकसान रहे। इधर बिजली फोन, चल इधर को चल, निकाल के जल्दी से, मच्छर लगेंगे बहुत, हटा जल्दी। क्या पैसे मिल जाएंगे तो पार्टी मिलेगी? हैं? ठीक है। देखा मामी का घर कैसा लगा? परसों को बारात ब्याह में, परसों के ब्याह में चलोगे मेरे साथ? ठीक है।